ये एक ऐसे खौफनाक मंजर की शुरुआत थी जहाँ सिर्फ मौत का राज था। सामने नर्क का दरवाजा था जो जिंदा लाशों से बना हुआ था। वो अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए यहाँ आया था। वो आदमी उस पुराने तांबे के घंटे के पास पहुंच जाता है। तभी पहाड़ से अजीब सा मुर्दा बाहर रेंगता हुआ आता है। वो डरते हुए उस आदमी को एक हथौड़ा पकड़ा देता है। उसे खतरा महसूस होता है, इसलिए वो वापस भाग जाता है। हथौड़े की चोट से नर्क के मुर्दे दर्द से तड़पने लगते हैं। तभी उस काले कौवे को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दरवाजे के पीछे से एक विशाल और डरावना साया बाहर आता है। वो नर्क का पहरेदार था, इसलिए ड्रीम अपनी पहचान बताता है ताकि उसे अंदर जाने में कोई बड़ी मुसीबत ना हो। वो भारी आवाज में कहता है कि वो सपनों का राजा है। उसकी आवाज में इतना दम था कि पहरेदार भी डर जाता है। वो बिना सवाल किए नर्क का दरवाजा खोल देता है। पहरेदार उसे सीधा लूसीफर के महल की तरफ ले जाता है। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। खून से सनी जमीन उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। ड्रीम इन सब चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो निडर होकर दूसरे राजा के इलाके में कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो सामने एक साया खड़ा था। वहाँ नर्क का राजा लूसीफर उसका इंतजार कर रहा था। सफेद कपड़ों में खड़ी वो औरत काफी खतरनाक लग रही थी। सपनों का राजा उसे झुककर इज्जत देता है और सलाम करता है। लूसीफर भी उसे ड्रीम लॉर्ड कहकर बुलाती है। ये सिर्फ एक दिखावा था क्योंकि माहौल काफी गर्म था। दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास दिला रहे थे। लूसीफर को पहले से पता था कि वो यहाँ क्यों आया है। वो बातों ही बातों में ड्रीम का मजाक उड़ाने लगती है। ड्रीम को ये पसंद नहीं आता और वो मुद्दे पर आता है। वो साफ कहता है कि उसका हेलमेट चोरी हो गया है। उसे यकीन है कि वो किसी राक्षस के पास है। उसे अपनी वो चीज हर हाल में वापस चाहिए। लूसीफर इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाली थी। वो अपने हाथ के इशारे से पूरी सेना को बुला लेती है। देखते ही देखते पूरा हॉल राक्षसों से भर जाता है। ये ड्रीम को डराने का एक तरीका था और वो पूछती है, क्या हमें एक करके सब कुछ चेक करना पड़ेगा? ड्रीम अपनी जेब से जादुई रेत निकालता है। वो उस रेत को जमीन पर गिरा देता है। रेत हवा में उड़कर चोर का पता लगाने लगती है। लूसीफर भी ये देखकर हैरान रह जाती है। रेत एक राक्षस के पास जाकर उग जाती है। वो राक्षस नर्क का एक ड्यूक निकलता है। वो हेलमेट वापस करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब ये हेलमेट मेरा है। अगर ड्रीम को ये चाहिए तो उसे लड़ना होगा। लूसीफर को ये तमाशा देखने में मजा आ रहा था। राक्षस कहता है कि हम पुराने नियमों से खेलेंगे। अगर ड्रीम जीता तो हेलमेट उसका हो जाएगा, लेकिन अगर वो हारा तो उसे गुलाम बनना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए नर्क में कैद हो जाएगा। ड्रीम को अपना हेलमेट चाहिए था, इसलिए वो शर्त मान लेता है। तभी लूसीफर बीच में आकर एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि तुम्हारी तरफ से कौन लड़ेगा? ड्रीम कहता है कि वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा। ये सुनकर लूसीफर जोर से हंसने लगती है। वो फिर उस राक्षस से पूछती है कि तुम्हारा साथी कौन है? राक्षस चालाकी से लूसीफर को ही अपना साथी चुन लेता है। अब ड्रीम की हालत खराब होने वाली थी क्योंकि उसका मुकाबला सीधे नर्क के राजा से था। लूसीफर अब मैदान में उतरने के लिए तैयार थी। ये लड़ाई अब बहुत खतरनाक होने वाली थी।